तो अपन ने लास्ट क्लास में यहाँ तक 2 सारणी बना ली थी, वो फोन आ गया था इसकी वजह से फोन बंद हो गया है ना। तो क्या करेंगे अपन, दोनों सारणी बन गई थी, अब दोनों सारणी से क्या बनाएंगे अपन, ग्राफ बनाएंगे। और ग्राफ बनाने के लिए अपन एक कार्तीय निर्देशांक बनाते हैं जिसमें एक्स अक्ष वाई एक्स लेते हैं है ना, वो बनाते हैं। प्लस का साइन बोले तो यही होता है ना, कार्तीय निर्देशांक 0,0, यहाँ पे ये एक्स अक्ष, ये वाई अक्ष, ये एक्स डैश और ये वाई डैश। अब देखो यहाँ पे ये प्लस का साइन बनाने की जरूरत है, यानी कि कार्तीय निर्देशांक बनाने के बाद में आपको सारणी देखनी है और सारणी में देखना है कि एक्स का मान कहाँ तक जा रहा है, वाई का मान कितना जा रहा है। एक्स का मान लास्ट 10 तक है और -2 तक है, यानी कि एक्स पे ऐसे पैमाने लेने हैं कि आपका 10 और माइनस के 2 आ जाए, ठीक है। और वाई पे ऐसे पैमाने लेने हैं कि लास्ट में 12 तक आ जाए, है ना, और न्यूनतम 0 है, तो न्यूनतम 0 तो यहाँ है। तो अपन ये पैमाने इस प्रकार लेंगे कि सारे मान आ जाए इस पे, है ना। जैसे अपन, और ध्यान रखना इनके बीच का डिस्टेंस हमेशा समान रहना चाहिए, इनके बीच की दूरी। और ये पैमाने जैसे 1 का हो, चाहे 2 का हो, चाहे 3 का हो, चाहे 4 का हो, तो 2 का अंतर ले लेते हैं। 2, 4, 6, 8, 10 और 12, ठीक है। -2 और -4। ऊपर भी कहाँ तक जाना चाहिए, 12 तक जाना चाहिए। तो 1, 2, 4, 5 और 6 और ऊपर चला जाए तो 2 का अंतर लें, 2, 4, 6, 8, 10 और 12, है ना। और नीचे -2, -4, -6। यहाँ पे जो पैमाने लिए उनको लिख लेना। पैमाने क्या के लिए, एक्स अक्ष पे 2 का पैमाना लिया, और वाई एक्स पर कितने का लिया, वाई एक्स पर भी 2 का पैमाना लिया, है ना। तो ये साइड में लिख देना। अब देखो यहाँ से सारणी 1 को उठाओ। सारणी 1 में मान है ना, जिनको ग्राफ में दर्शाते हैं। सारणी 1 में y का मान, पहला मान 0 है, y का मान 0 यहाँ होता है, और x का मान 10, x का मान 10 यहाँ होता है। दोनों जिस बिंदु पे मिलते हैं, देखो 0 यहाँ, 1, 10 यहाँ, ये तो दोनों कहाँ मिलेंगे, यहीं मिलेंगे, तो ये बिंदु हो जाएगा। दूसरा एक y का मान 5, y का मान 5, 4 और 6 के बीच में लगभग यहाँ, और x का मान 3, 2 और 4 के बीच में लगभग यहाँ। ये दोनों जिस बिंदु पे मिलेंगे वहाँ पे अपन बिंदु मिला देंगे। देखो यहाँ से ये इधर चलना पड़ेगा और इधर से ऊपर चलना पड़ेगा। यहाँ पे क्या करेंगे अपन, एक बिंदु बना देंगे, इस बिंदु पे मिल रहे हैं, और इन दोनों को क्या करेंगे, स्केल की सहायता से मिला देंगे। स्केल की सहायता से मिला देंगे, ठीक है। स्केल की सहायता से मिला दिया। और दूसरे में देखें अपन, इसमें सेकंड में, तो इसमें y का मान 5, ठीक है, यहाँ है। x का मान 3, x का मान 3 यहाँ, तो ये पहला बिंदु दिया हो ही जाएगा। दूसरा y का मान x का मान 12 या y का मान 12 यहाँ पे, और x का मान -2 यहाँ पे। तो ये दोनों जिस बिंदु पे मिलेंगे लगभग इधर ऊपर यहाँ मिल जाएंगे, है ना। और ये ऐसे काटेंगे, ये ग्राफ खींचेंगे अपन, तो ये क्योंकि दोनों का स्केल से बनाएंगे ना, तो सीधी लाइन बनेगी, ठीक है। मेरे पास तो स्केल नहीं है, स्केल काम नहीं आएगा, बोर्ड पे बड़ा स्केल होना चाहिए। तो यहाँ से आप स्केल से मिलाओगे तो ये सीधी रेखा बन जाएगी। ये दोनों का एक दूसरे को काटेंगे जिस बिंदु पे, वही क्या हो जाएगा, इसका हल हो जाएगा। जैसे इस बिंदु पे काट रही है तो ये इसका हल हो जाएगा। तो यहाँ से ये जिस बिंदु पे काट रहे हैं, इस बिंदु के निर्देशांक पहले x लिखा जाता है, उसके बाद में y लिखा जाता है। निर्देशांक लिखने आते हैं ना, पहले x फिर बाद में y। तो x का मान 3 है और y का मान यहाँ पे इधर चले तो 5, यानी कि आपका x बराबर कितना आता है, 3 और y बराबर 5, है ना। x बराबर 3 और y बराबर 5 आ गया। x क्या माना था अपन ने, x माना था पेंसिल का मूल्य। ऐसे पेंसिल का मूल्य कितना आ गया, पेंसिल का मूल्य तो आ गया आपका 3 रुपये, है ना। और कलम का मूल्य कितना आ गया, 5 रुपये, कितने, 5 रुपीज, ठीक है। पेंसिल 3 की, कलम 5 के। तो पहली कंडीशन में कितने, 5 तो पेंसिल थे तो 15 के पेंसिल हो गए, और 7 पेन थे तो 35 के पेन हो गए, 15 35 50 हो रहे। समीकरण संतुष्ट हो रहे हैं ना, ठीक है। तो आपको ऐसे हल करनी है। क्या करना है आपको, जो भी
आपको बीजीय व्यंजक बनाना है। सबसे पहले बीजीय समीकरण बनानी है, उस समीकरण से दूसरे वाले रैखिक समीकरण बनेंगे, उस समीकरण से क्या करेंगे अपन सारणी बनाएंगे, और सारणी बनाने के बाद में अपन ग्राफ में दर्शाएंगे, और ग्राफ में दो रेखाएं होंगी, दोनों रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी, क्योंकि हल आएगा, कभी भी किसी का मान निकालना है तो इसका मतलब उसका हल आएगा। हल आएगा तो या तो प्रतिच्छेदी होगी या फिर संपाती होगी। संपाती होगी तो अनेक हल होंगे, और प्रतिच्छेदी होगी तो कितने हल होगा, एक हल होगा, और समांतर होगा तो उसका कोई हल नहीं होगा। दोनों रेखाएं समांतर भी हो सकती हैं। तो यहाँ से प्रतिच्छेदी आ गई, इसका एक हल होगा, और 3 और 5 हल होगा, यानी कि आपकी पेंसिल 3 आ गई, पेंसिल का मूल्य 1 पेंसिल का मूल्य, और पेन का मूल्य यानी कि कलम का मूल्य आपका आ गया 5 रुपये। ये हो गया इसका दूसरा पॉइंट, दूसरा। ठीक है, अब अपन देखते हैं इसके अगले वाले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में आपको देखो समीकरण युग्म दे रखे हैं, और उन समीकरण युग्मों को आपको समांतर संपाती बताना है। क्या बताना है, समांतर बताना है, संपाती बताना है, या प्रतिच्छेद बताना है। यानी कि आपके समीकरण युग्म दे रखे हैं, उनको अपन देख के उनको ये बताना है कि कौन सी है, समांतर है, प्रतिच्छेदी है, संपाती है, क्या कंडीशन है उसकी, वो बताना है। तो इसका पहला पॉइंट ले लेते हैं। पहले पॉइंट में आपको 5x माइनस के 8y, सॉरी 4y प्लस के 8 बराबर 0, और दूसरा समीकरण है 7x प्लस के 6y माइनस के 9 बराबर 0। इनको क्या बताना है, समांतर, संपाती या प्रतिच्छेदी, तीनों में से कौन सी कंडीशन है वो बताना है। और उसके लिए आपने पढ़ा था, क्या कंडीशन पढ़ी थी कि आपका a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2, ये वाली स्थिति पढ़ी थी ना। इसमें अगर यहाँ से बराबर नहीं आता, ये तो कौन सी होती है, प्रतिच्छेदी की होती है ना। अगर a1 बटे a2 b1 बटे b2 और c1 बटे c2, यहाँ से ये दोनों बराबर नहीं आते तो ये समांतर की स्थिति होती है ना। और अगर a1 बटे a2 b1 बटे b2 और c1 बटे c2 तीनों बराबर आ जाते हैं, तो वहाँ पे कौन सी स्थिति हो जाती है, संपाती की। ठीक है, यहीं से ये तीनों लगा के इनमें से जो कंडीशन आएगी वहां से कह देंगे संपाती है, समांतर है, प्रतिच्छेदी है। और इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, a1 a2 b1 b2 और c1 c2 के मान रखने हैं। a1 a2 b1 b2 c1 c2 क्या होते हैं, ये होते हैं, देखो पहले समीकरण में तो ये तो हो गया x का गुणांक, ये y का गुणांक और ये अचर पद। दूसरे समीकरण में ये x का गुणांक, ये y का गुणांक और ये अचर पद। यानी कि अपन a1 a2 b1 b2 c1 और c2 इनके मान रखेंगे, देखेंगे क्या क्या है, फिर वहां पे रख के देखेंगे कौन सी कंडीशन आती है। ठीक है, a1 b1 c1 ये तो पहली समीकरण से देखेंगे, और a2 b2 और c2 ये दूसरी समीकरण से देखेंगे। a1 क्या होता है, x का गुणांक, x का गुणांक पहली समीकरण में कितना है, 5। b1 क्या होता है, y का गुणांक होता है, और पहली समीकरण में कितना है, माइनस के 4। c1 होता है अचर पद, कितना है, 8। ठीक है, अब इसमें देखें तो यहाँ से आपका ये हो जाएगा 7x, यानी कि x का गुणांक 7, y का गुणांक प्लस के 6 और आपका अचर पद माइनस के 9। ठीक है, ये आ गया। अब यहाँ से क्या करते हैं अपन, a1 बटे a2 b1 बटे b2 और c1 बटे c2 करके देखते हैं। देखें तो देखो a1 बटे a2 करें तो 5 बटे 7 आ रहा है, b1 बटे b2 करें तो माइनस के 4 बटे 6 आ रहे हैं, और c1 बटे c2 करें तो प्लस के 8 माइनस के 9 आ रहे हैं। तो यहाँ से देखें अपन, तो देखो इनको देख लेते हैं बराबर में कौन सी बराबर आएगी कौन सी नहीं आएगी, वहाँ पे लगा देंगे। अब देखो यहाँ से क्या, ये दोनों बराबर है क्या, 5 बटे 7 और 4 बटे 6 बराबर होता है माइनस के 4 बटे 6। इसमें तो कोई सी कंडीशन बराबर नहीं आ रही है, यानी कि यहीं पे बराबर नहीं आ रहा। और जब a1 यानी कि ये वाली कंडीशन आ रही है कि आपका a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2, आगे जाए कुछ हो चाहे नहीं हो, लेकिन अगर यहीं पे बराबर नहीं आ रहा, ये वाली स्थिति बराबर नहीं आ रही, तो यहाँ पे कौन सी स्थिति आ जाती है, ये आ जाती है आपकी, बताओ कौन सी आ जाती है, यानी कि आपका a1 बटे a2 और b1 बटे b2 ये बराबर नहीं आ रहे, और a1 बटे a2 b1 बटे b2 ये दोनों बराबर नहीं आते, तो वहाँ पे कौन सी स्थिति होती है आपकी, प्रतिच्छेदी। लिखा भी है साइड में,
प्रतिच्छेदी वाली होती है ना, देखो a1/a2 b1/b2, चाहे आगे वाला बराबर हो चाहे नहीं हो, उससे कोई मतलब नहीं है। अपन को तो यही देखना है, अगर यहाँ पे अगर बराबर नहीं आ रहा तो प्रतिच्छेदी वाली स्थिति उत्पन्न हो जाती है। और प्रतिच्छेदी में कितने हल होते हैं, कितने होते हैं प्रतिच्छेदी में? कोई हल नहीं होता। होता है क्या? प्रतिच्छेदी यानी कि काटेंगे, और काटेंगे तो कितने हल होंगे? एक हल, अद्वितीय हल होगा, है ना? अद्वितीय हल होगा। और अद्वितीय हल होगा तो आपने संगत और असंगत भी देखा है। जिनके हल प्राप्त हो जाते हैं वो संगत होती हैं, जिनके हल प्राप्त नहीं होते वे संगत होती हैं। ये कौन सी हो जाएगी? संगत, क्योंकि इसका हल है ना अद्वितीय, मतलब एक के अलावा नहीं, द्वितीय, एक द्वितीय नहीं होगा, अद्वितीय, द्वितीय नहीं है, एक ही होगा। ठीक है, तो यहाँ से आप ऐसे देख सकते हैं। इसके और पॉइंट है, ये भी आप ऐसे कर सकते हैं। क्या करना है आपको? a1 a2 b1 b2 c1 c2 के मान रखने हैं, वहाँ पे देखने की कौन सी स्थिति में बराबर आ रहा है और कौन सी स्थिति में बराबर नहीं आ रहा। जिस कंडीशन में ये वाली कंडीशन आती है वो तो प्रतिच्छेदी हो जाती है, ये कंडीशन आती है वो समांतरी हो जाती है, और ये कंडीशन आती है वो संपाती हो जाती है। ठीक है, तो ऐसे आपका एक इसके दो पॉइंट आप कर लेना, सेम ऐसे ही है ना। आप देखो इसका तीसरा क्वेश्चन देखे ना, तो तीसरे क्वेश्चन में आपको क्या कह रहा है? तीसरे क्वेश्चन में आपको देखते हैं क्या कहता है। तीसरे क्वेश्चन में आपको संगत और असंगत बताना है ना। वही ऐसे ही करना है, संगत और असंगत, यानी कि आपको संगत कौन सी स्थिति में होगा? जिस स्थिति में हल होंगे। और हल कौन सी स्थिति में होते हैं? या तो संपाती हो या फिर प्रतिच्छेदी हो। तो प्रतिच्छेदी और संपाती जिस कंडीशन में आ जाए वहाँ पे कौन सा होगा? संगत। और जिस स्थिति में आपके हल प्राप्त नहीं हो, यानी कि आपका कौन सी स्थिति में? समांतर की स्थिति में हल प्राप्त नहीं होते, कोई हल नहीं होता ना समांतर में, एक दूसरे को काटेंगे ही नहीं तो हल कहाँ से होंगे? तो उस स्थिति में आपका क्या हो जाएगा? असंगत हो जाएगा। तो इसका एक पॉइंट कर लेते हैं आप अपन, और बाकी आप कर लेना। और देखो इसमें आपको अगर बटा वाले क्वेश्चन में दिक्कत आए तो अपन तीसरा पॉइंट कर लेते हैं, बाकी और आप कर लेना। इसका तीसरा पॉइंट क्वेश्चन नंबर 3 का तीसरा पॉइंट है 3/2 x प्लस 5/3 y बराबर 7 और 9x माइनस 10y बराबर 14। ये दो समीकरण हैं, पहली समीकरण और दूसरी समीकरण। इनको क्या बताना है? संगत या असंगत है ना। और संगत असंगत बताने से पहले आपको ये पता होना चाहिए प्रतिच्छेदी है, संपाती है, आपकी कौन सी है? समांतर है ना, उनमें से देखना है। तो यहाँ से सबसे पहले ये देखने के लिए आपको a1 a2 b1 b2 और c1 c2 इनके मान पता होने चाहिए। इनसे तो देखते हैं अपन। और a1 a2 b1 b2 ये पता है कहाँ से आते हैं? a1 b1 c1 तो पहली समीकरण से, a2 b2 c2 दूसरी समीकरण से। पहली समीकरण से a1 3/2 5/3 क्या होते हैं? a1 x का गुणांक, b1 y का गुणांक और c अचरपद। अचरपद कितना है? देखो या तो इस समीकरण को बराबर में लेके आओगे तो माइनस के साथ 0 हो जाएगा, ये यहाँ से भी रख लेते हैं क्योंकि दोनों इधर जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से भी अपन वैसे ही मान रख सकते हैं। यहाँ से a2 कितना है? 9, b2 कितना है? -10 और c2 कितना है? 14। अब इसके बाद में क्या करना है आपको? a1/a2 b1/b2 और c1/c2 ये करना है। करते हैं, देखो a1/a2 यानी कि 3/2 और इसमें बटे 9 और b1 आपका 5/3 बटे -10 और c1 7/14। हल करें इसको थोड़ा। देखो 3/2 इस बटे को गुणा में बदले तो गुणा, और इसके नीचे एक लगा सकते हैं 9 के नीचे। तो जैसे अपन बटा को गुणा में बदल दे तो आगे वाली संख्या पलट जाती है, यानी कि एक ऊपर चला जाएगा, 9 नीचे, 3 एकम 3, 3 3 9 और एक को 1 से गुणा करेंगे 1, 2 को 3 से गुणा करेंगे 6। इधर इसको हल करें तो 5/3 तो है ही, इसके नीचे एक लगा दें, इस गुणा को बटा को गुणा में बदलेंगे तो एक ऊपर 10 नीचे लेकिन माइनस के 10 है ना। अब इसको काटे 5 एकम 5 5 दूनी 10 किसके? माइनस के। कितना आ जाएगा? हल करेंगे तो माइनस, ऊपर तो 1 को 1 से गुणा करेंगे 1, नीचे 3 को 2 से गुणा करेंगे 6, लेकिन माइनस है तो माइनस। इसको हल करें कितना आ रहा है? 1/2। तो यहाँ से क्या कंडीशन आ रही है? देखो 1/6 और -1/6 और 1/2।
तो यहाँ से अपन देखें तो ये वाले ये भी बराबर नहीं है, क्योंकि 1/6 माइनस का 1/6 बराबर होता है क्या? हाँ, अगर माइनस का चिन्ह नहीं होता ना तो बराबर होते, लेकिन यहाँ पे माइनस का चिन्ह आ गया तो ये बराबर नहीं होगा। ऐसे 1/2 ये तो है ही अलग, बराबर कहाँ से होगा? तो कौन सी कंडीशन आ गई? और अपन को तो पहले यही देखना है, अगर यहाँ बराबर नहीं आ रहे तो आगे देखने की जरूरत ही नहीं है। तो A1/A2 और B1/B2 ये दोनों क्या आ रहे हैं? बराबर नहीं आ रहे। और बराबर नहीं आ रहे तो कौन सी स्थिति होगी आपकी? प्रतिच्छेदी की, है ना? और प्रतिच्छेदी की है तो कितने हल होंगे? अद्वितीय हल होंगे, है ना? और अद्वितीय हल है तो क्या होगी आपकी? संगत होगी। ठीक है, सभी बता दिए संगत होगी। तो आपको क्या करना है? A1 A2 B1 B2 और C1 C2 रख के इनके बटा करके देख लेना, अगर कौन सी स्थिति में बराबर आते हैं उस स्थिति में आप बता देना संगत है क्या संगत है। संगत किस में होते हैं? जिनमें हल प्राप्त होते हैं। हल कौन सी के होते हैं? संपाती के होते हैं, है ना? और आपके प्रतिच्छेदी के होते हैं। संपाती के एक से अधिक हल होंगे और प्रतिच्छेदी के एक हल होगा। और आपकी समांतर होती है, वो दोनों का एक दूसरे को कभी काटती नहीं है, तो उनके कोई हल नहीं होगा। और उनका हल नहीं होगा तो कौन सी हो जाएंगी? असंगत हो जाएंगी, है ना? असंगत जिनका हल नहीं होता और संगत जिसका हल होता है। ऐसे आप ये कर लेना। आपके क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 सेम ऐसे ही हैं, ये कर लेना। क्वेश्चन नंबर 4 में, है ना? क्वेश्चन नंबर 4 में वही आपको ग्राफ चाहिए, तो इसके लिए आपको ग्राफ लेके आना चाहिए, तो ग्राफ भी बनाना चाहिए, क्योंकि ग्राफ भी बनाएंगे तो अपना जो मान जो समीकरण जो ग्राफ बनेगी अपनी वो क्या बनेगी? एग्जैक्ट सही से बनेगी। तो वहां से अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, आप यहाँ तक कर लेना, नेक्स्ट अगली क्लास में देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 4 में, क्योंकि इसमें वही आपको क्या बताना है? पहले तो संगत और असंगत बताना है ना? ये भी कर सकते हो आप, संगत और असंगत बताना है। संगत में वही बता सकते हो ना, संगत और असंगत, जैसे तीसरा बताओ वैसे चौथा बता देना। संगत और असंगत बताना है, और उसके बाद में जिनमें संगत आ जाए उनका ग्राफीय हल बताना है, ग्राफीय विधि से हल करना है। ठीक है, कर लो ना आप ये भी, क्योंकि संगत के लिए आप A1/A2 B1/B2 C1/C2 इनमें देख लेना कौन सी स्थिति आती है प्रतिच्छेदी, और आपकी संपाती आती है तो संगत होंगे, और जिनके संगत हैं उनके ग्राफ बनाना है। ठीक है, ग्राफ बनाना आता है, दोनों समीकरणों से x और y के मान निकाल लेना, सारणी बना लेना। जैसे सारणी बनती है, सारणी से आप ग्राफ बना सकते हो, ग्राफ लेके ग्राफ बना सकते हैं। तो अपन क्वेश्चन नंबर 5 देख ले फिर, क्योंकि आप कर लेना वही संगत और असंगत की खेल है। A1/A2 B1/B2 और C1/C2 करना है आपको, कर लेना। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं अपन। देखो क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि एक आयताकार भाग है जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है और अर्ध परिमाप आपका इसका 36 है। किसका? आयताकार भाग का, आपका नहीं है ना। तो अपन देखो लंबाई और चौड़ाई की बात कर रहे हैं, जैसे अपन मान लें ये क्या है? आयताकार एक भाग है ना? आयताकार भाग है, और आयताकार भाग में क्या शर्तें होती हैं? प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, यानी कि, और आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, यानी कि अगर ये दोनों बराबर होंगे, इसको लंबाई माने, लंबाई को अपन x मान लें, और ये चौड़ाई हो गई, इसको अपन y मान लें। मान लो पहले माना आयताकार भाग की लंबाई, ये तो x मीटर मान लेते हैं, और चौड़ाई मान लेते हैं y मीटर है ना। अब देखो पहली शर्त में क्या कह रहा है आपको? पहली शर्त में कह रहा है कि आयताकार भाग है ना, उसकी लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है। लंबाई अपन x माने और चौड़ाई अपन ने y मानी। ये तो लंबाई है, ये y है, लेकिन लंबाई क्या है? ये y क्या है? चौड़ाई है ना। लेकिन किसी में कह रहा है कि जो लंबाई है ना चौड़ाई से कितनी अधिक है? 4 अधिक है। लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है, यानी कि 4 जोड़ना पड़ेगा उसमें। ये तो पहली शर्त हो गई। यहाँ से समीकरण बनाया था x - y बराबर 4 हो गया, है ना। दूसरी शर्त, इसकी दूसरी शर्त की बात करें, ये तो समीकरण नंबर 1 आ गई। दूसरी शर्त की बात करें तो दूसरी शर्त में क्या करना पड़ेगा आपको? दूसरी शर्त में आपको जो दे रखा है वो देख लेना, क्या दे रखा है? अर्ध परिमाप। ये कितना दे रखा है?
ये जाएगा इसका 36 आयताकार का भाग का। अब देखो परिमाप क्या होता है, आयत का परिमाप पता है ना आपको, आयत का पहले परिमाप है उसका अर्ध यानी कि आधा, अर्ध परिमाप दे रखा है। तो पहले परिमाप पता होगा तभी तो अर्ध परिमाप देखेंगे। क्या होता है परिमाप, क्या होता है 2 गुणा में x प्लस वाई, यानी कि 2 गुणा में लंबाई प्लस चौड़ाई, ये तो होता है इसका परिमाप। लेकिन अपन को क्या लेना है, आधा लेना है अर्ध, तो आधा लेना है तो 2 का भाग दे देंगे। ये कितना 36, इसको हल करें 2 एकम 2, तो यहाँ से दूसरी समीकरण क्या जाएगी x प्लस वाई बराबर 36, ये समीकरण नंबर 2 आ गई, क्योंकि x प्लस वाई 2 से 2 कट गए तो x प्लस वाई बराबर 36, समीकरण 2 आ गई। समीकरण 1 और 2 आ गई, तो इनसे क्या करेंगे, इन दोनों को हल करेंगे और x और y के मान निकालेंगे। अब देखो इन दोनों को हल करने के लिए आपको इसमें कह तो नहीं रखा कि आपको ग्राफ विधि लगानी है, तो आपको जो भी विधि आ रही, प्रतिच्छेद वो विलोपन आए प्रतिस्थापन आए जिससे आए आपको उसी से कर लेना। तो यहाँ से मैं विलोपन विधि लगाता हूँ और विलोपन विधि से समीकरण 1 और 2 से 2 को हल करते हैं, समीकरण 1 व समीकरण 2 से। और जैसे ही विलोपन विधि लगाएंगे दोनों को एक दूसरे के ऊपर नीचे लिख देंगे। जैसे पहले समीकरण x माइनस वाई बराबर 4, दूसरी समीकरण x प्लस वाई बराबर 36, ठीक है। अब देखो इसको हल करने का तरीका ये होता है कि x और y दो चर होते हैं, दोनों चरों में आप किसी को भी लेके क्या क्या देखोगे, आप उसके गुणांक देखोगे और इसके चिन्ह देखोगे। दोनों में से किसी एक को ले लेना, या तो x को ले लेना या y को ले लेना। और x को ले रहे हैं तो x के गुणांक देखने और चिन्ह देखने। अगर गुणांक समान है और चिन्ह भी समान है तो क्या करेंगे आप, देखो इधर x को ले अपन तो x में गुणांक और चिन्ह, गुणांक देखने x का गुणांक जितना है उधर दूसरी समीकरण में उतना होना चाहिए, और उनके चिन्ह देख लेना। समान चिन्ह आते हैं तो क्या करते हैं अपन घटाते हैं, और घटाते हैं तो चिन्ह बदलते हैं, और अगर विपरीत चिन्ह आते हैं तो क्या करते हैं जोड़ते हैं, और जोड़ने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, चिन्ह नहीं बदलते हैं। तो अपन देखो y लेते हैं, y में दोनों के गुणांक क्या है समान है, y का गुणांक इधर भी 1 है और इधर भी 1 है, ठीक है। तो y के गुणांक समान है। उसके बाद में दोनों के चिन्ह लेके, तो दोनों के चिन्ह क्या है अलग अलग है, ये माइनस ये प्लस, और जब भी अलग अलग चिन्ह आ जाए वहाँ पे क्या करेंगे जोड़ने पर, और जोड़ने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जोड़ने का मतलब इन दोनों को जोड़ेंगे, प्लस में y और माइनस में y है ना। तो ये माइनस का y ये प्लस का y, ये दोनों तो कट गए, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 2x बराबर 36 और 4 को जोड़ेंगे तो कितने 40। तो यहाँ से x का मान निकालेंगे तो 40 में 2 का भाग देना पड़ेगा, और x बराबर कितना आ जाएगा 20, ठीक है। अब x का मान 20 आ गया, उसको किसी समीकरण में रख लेना 1 या 2 में। तो समीकरण 1 में रखते हैं, समीकरण 1 में x का मान रखने पर, ठीक है, समीकरण 1 x माइनस वाई बराबर 4 है, इसमें x का मान कितना रखना है 20, तो 20 माइनस के y बराबर 4, यहाँ से y का मान निकालना है तो y को उधर भेज दो और 4 को इधर ले गया जाओ, तो माइनस के 4 बराबर y बराबर कितना आ जाएगा 16। अब देखो x का मान तो कितना आ गया 20 और y का मान 16, यानी कि आपकी लंबाई तो कितनी आ गई 20 आ गई, और चौड़ाई कितनी आ गई 16 मीटर, 20 मीटर और 16 मीटर, ठीक है। तो यहाँ से ऐसे अपन इसको हल कर सकते हैं। कौन सी विधि लगाई यहाँ पे, विलोपन विधि लगाइए। नेक्स्ट क्लास में आप विलोपन विधि पढ़ोगे, उससे पहले मैंने बता दिया विलोपन विधि कैसे काम करती है। वैसे ये क्वेश्चन विलोपन विधि का है तो विलोपन विधि में आना चाहिए था, लेकिन क्या करें पहले आ गया तो पहले कर देंगे अपन तो, है ना, और कर दी। तो यहाँ से क्या हुआ आपका x और y के मान आ गए, x क्या लंबाई और y क्या चौड़ाई, लंबाई और चौड़ाई आ गई, लंबाई 20 आ गई और चौड़ाई 16 आ गई, ठीक। तो ऐसे आप कर सकते हो। आगे के 2 क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में देखते हैं अपन ना।